हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं हियर टेक। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बेसिक से शुरुआत कैसे करें, कब कॉल खरीदना है, कब हमें पुट खरीदना है, कब कहां पे पैसा लगाना है, फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है या शेयर में इन्वेस्ट करना है। तो बने रहे वीडियो में, आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाली है इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम शेयर मार्केट में आते हैं तो हमको लगता है कि शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा है, चलो आए और हम पैसा लगाएं और हमारा पैसा डूब जाए। हमें ऐसी गलतियां नहीं करनी है। आपको मैं बेसिक से सिखाने की कोशिश करूंगा, बस आप सीखने पे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सी क्या होता है और पी क्या होता है। सी का फुल फॉर्म होता है कॉल यूरोपियन और पी का फुल फॉर्म होता है पुट यूरोपियन। ठीक है। तो अब आपको करना क्या है कि अब हमें पी कब बाय करना है। जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ पे अभी चल रहा है, ठीक। अब हमें लग रहा है कि मार्केट नहीं, यहाँ से अब नीचे की ओर जाएगा, तो हमें पी बाय कर लेना है। जैसे यहाँ पे मार्केट चल रहा है अभी, लेकिन हमें लग रहा है कि नहीं, यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, तो हमें पी बाय कर लेना है। ठीक है। आपको बस यही सिंपल सा लॉजिक रखना है। आगे भी हम सीखेंगे कि कब सेलिंग करना है, ये सब क्या करना है, तो ये सब आगे के टॉपिक है। ठीक है। अभी हमें जानना है कि पी हम कैसे बाई करेंगे और जब सी हमें कब बाई करना है। जैसे मार्केट अभी यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे चल रहा है, लेकिन हमें अब लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे बहुत देर कंसोलिडेट कर लिया, यहाँ पे मार्केट बहुत देर से रुका हुआ है, अब लग रहा है वापस यहाँ से रिवर्स होगा, तो हमें सी बाई कर लेना है। अब बाई कैसे करना है, हमें प्राइस कैसे मालूम चलेगा, तो ये सब जानने के लिए चलिए हम अपने एनएससी की डाटा पे चलते हैं। यहाँ पे गूगल पे और यहाँ पे टाइप करेंगे एनएससी निफ्टी ऑप्शन चेन। ठीक है, आपको ये टाइप कर देना है और यहाँ पे सर्च कर देना है। अगर आप यहाँ से नहीं देखना चाहते तो आपने जहाँ भी अकाउंट खुलवा रखा है, डीमेट अकाउंट, आप वहाँ जाके अपने ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप ऑप्शन चेन देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके एंजल वन या ग्रो में या फिर जीरोधा में अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप बेसिक से सीखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट की, तो मैं आपको सजेशन करूँगा कि आप एंजल वन में अकाउंट खुलवाएं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा डेटा आपको मिल जाएगा और बेसिक से बहुत ही आसानी से आपको हर एक चीज़ का ऑप्शन चीज़ मिल जाएगा। आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। जीरोधा में क्या है कि अगर आपको कहीं भी ट्रेडिंग करना होता है, तो आपको वो चीज़, जैसे मान लीजिए मुझे 18,500 का कॉल खरीदना है, तो आपको लिख के सर्च करना पड़ेगा। लेकिन एंजल वन में क्या है कि डायरेक्ट आपको ऑप्शन ऑप्शन चेन मिल जाएगा, वहीं पे आप क्लिक करो, वहीं से आप बाई और सेल कर सकते हो। तो एंजल वन में बहुत ही, आपको मैं दिखा दूँगा आगे कितना आसान है एंजल वन का। तो यहाँ पे हम चलते हैं एनएससी के ऑप्शन चेन में और यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन चेन खुल चुका है। तो अभी हमारा जो लेटेस्ट प्राइस चल रहा है 19,680 रुपये का है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 19,680 रुपये में निफ्टी अभी चल रहा है। निफ्टी हमारा क्या है कि हमारा जो देश की 50 बहुत बड़ी कंपनियां हैं इसमें लिस्टेड है। तो ये 50 कंपनियों को मिला के जो हमारा इंडेक्स काम करता है, ये वही है। तो यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे। अभी 19,680 पे चल रहा है, ठीक है। हमारा निफ्टी 19,680 पे चल रहा है। तो एक मिनट में देख लेता हूँ, 19,680, हाँ बराबर 19,680 पे चल रहा है हमारा निफ्टी। तो अभी आपको क्या करना है, देखिए ये अभी जो 19,700 19,750 है, 19,800 है, इसको हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस वो होता है, जैसे मान लीजिए कभी आपने क्रिकेट खोला होगा, तो उसमें एक स्ट्राइक है कि 100 रन बनेगा, ठीक है, तो आप मैच जीत जाएंगे। एक आपने स्ट्राइक, एक प्रीमियम लगा दिया आपने, एक समझ लीजिए एक तुक्का लगा दिया कि अगर 100 रन बनते हैं तो मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। तो उसी तरह से अगर 700 का स्ट्राइक प्राइज है, अब 700 रुपये से जितना भी ऊपर जाए, 1 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, जितना भी ऊपर जाता है, तो आपको जितना ऊपर जाएगा आपको उतने पॉइंट का आपको प्रॉफिट होगा। अगर 700 से नीचे ही रहता है तो आपको लॉस होता है। ठीक है। तो आप अगर कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, तो आपने 19,700 का कॉल ऑप्शन खरीद लिया, तो अगर
अब मार्केट 19,700 के जितने ऊपर जाएगा तभी आपको फ़ायदा होगा, अगर 19,700 से नीचे आता है तो आपको लॉस हो सकता है। और आपने मान लीजिए पुट ऑप्शन खरीद लिया, तो अगर आपने जब पुट खरीद लिया तो 19,700 का आपने पुट खरीदा, अगर मार्केट 19,700 से नीचे की तरफ जाता है, 19,650 की तरफ जाता है, तो आपका प्रॉफ़िट होगा, लेकिन 19,700 से ऊपर की तरफ आएगा तब आपको लॉस होगा, ठीक है? ये बात आपको समझना है, आप ऑप्शन चेन में आराम से देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं और ये देखिए आस्क, यहाँ पे आपको मैं ऑप्शन चेन में ये सब कुछ समझाने की कोशिश करूँगा कि ये सब क्या-क्या चीज़ें हैं। आप डाटा देख के भी प्रॉफ़िट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश, आस्क प्राइस क्या है? ये देखिए यहाँ पे 200, 50, 100 यानी ये सेलिंग के लिए लगा है। ये जब ऑर्डर हम लग बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑर्डर पंच करते हैं, वो करते हैं कि 19,450 पे आए मार्केट तो ये 50 क्वांटिटी सेल हो जाए, ठीक है? और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिड और आस्क, यानी ये ऑर्डर लगा रहे हैं बाई करने के लिए और ये ऑर्डर लगा रहे हैं सेल करने के लिए। यानी इतने ऑर्डर बाई में लग रहे हैं और इतने ऑर्डर सेल में लग रहे हैं, ठीक है? तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी सेलर ज़्यादा हैं या बायर्स ज़्यादा हैं। तो इससे आप मार्केट के सिचुएशन भी पहचान सकते हैं कि मार्केट कहाँ को जाने वाला है, ठीक है? और ये चेंजेस बताता है कि अभी प्राइस में क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हैं 19,000 यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। अभी आज के दिन जैसे आज मार्केट चला, जितने पे ओपन हुआ था, उतने से ये कितना चेंज हुआ है, यानी ₹21.5 आज माइनस हो गया है। देखिए मार्केट दोनों तरफ ये पुट साइड में है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इधर भी माइनस हुआ है और इधर भी माइनस हुआ है। तो ऐसा क्यों? अभी आपने सोचा होगा कि मार्केट कहीं न कहीं अगर खुला होगा या तो ऊपर गया होगा या तो नीचे गया होगा, लेकिन फिर भी दोनों साइड के प्रीमियम माइनस क्यों है? इसलिए क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड है, ना वो ऊपर जा रहा है, ना ही वो नीचे जा रहा है। जब भी मार्केट एक जगह स्थिर रहता है तो हमें टाइम वैल्यू जिसको हम डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा की वजह से हमारा प्रीमियम डिके होता है। प्रीमियम डिके का मतलब हमारा जो पैसा है ना वो गलता है। उसका एक टाइमिंग है, जैसे निफ्टी का एक्सपायरी गुरुवार को होता है। तो ये प्रीमियम कितने भी रहेंगे 700, अगर आपने 19,700 का प्रीमियम कॉल बाय किया है, अगर वो अभी 19,800 रुपया चल रहा है, तो उसमें कुछ आप देख रहे होंगे ये 19,700 रुपया है, ठीक है? इसका प्रीमियम आप देखने की कोशिश करेंगे, 19,700 का प्रीमियम जो है, ये कहाँ दिखा रहा है? हाँ, ये देखिए 19,700 का प्रीमियम भी ₹64 है, ठीक है? लेकिन अभी मार्केट चल रहा है 680 पे, तो भी आप देख रहे हैं कि इससे ₹20 ही कम है, लेकिन यहाँ पे इसकी प्राइस ₹64 है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो 19,700 है ना, तो इससे ये ₹20 और भी कम है, लेकिन ये ₹64 यहाँ दिखा रहा है, यानी कि हमारा जो मार्केट है ₹20 पहले से ही कम है, लेकिन फिर भी यहाँ प्रीमियम ₹64 है। इसका मतलब ये ₹64 जो है हमारा टाइम वैल्यू है। अगर गुरुवार तक 19,700 से ऊपर नहीं गया, तो ये ₹64 जो दिख रहा है आपको, ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है? आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो ₹64 है ना, ये आपका ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक बुकिंग होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट हमारे जो सेलर्स होते हैं और बायर्स होते हैं, उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपने 19,700 का कॉल खरीद लिया और अब 19,700 से मान लीजिए गुरुवार को 19,900 पे अगर ये बंद होता है, तो ये ₹64 का भाव आपको 200, यानी जितना ऊपर रहेगा, उतना आपको फ़ायदा होगा। ठीक है? तो आपको ये चीज़ का बहुत ध्यान देना है। आपको ये ऐसा नहीं करना है कि चलिए 19,700 का खरीद लिया आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में सीखना है तो आपको जल्दी खरीदना है और जल्दी ही बेचना है। आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर मार्केट ज़्यादा ऊपर या नीचे आपने जिस साइड को लगाया है नहीं जा रहा है, अगर वो वहीं पे रुका हुआ है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वहाँ से एग्ज़िट कर जाएँ। अगर आप एग्ज़िट नहीं करते हैं ना,
तो भी आपका लॉस होगा, ठीक है? तो आप ये चीज़ें समझने की बहुत-बहुत कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आईवी लिखा हुआ है। आईवी का मतलब होता है इंसेंटिव वैल्यू, यानी इंसेंटिव वैल्यू बहुत ही काम चीज़ चीज़ होती है। जब भी मार्केट हमारा बढ़ता है, जब भी हमारा मार्केट बढ़ता है तो ये ही हमारा है जो हमारे प्रीमियम को बढ़ाता है। यही जो है हमारे प्रीमियम को बढ़ाता है। ये 11.74 है ना, यानी हमारा मार्केट ₹1 बढ़ेगा तो ये कितना हमारा प्रीमियम बढ़ेगा, ये इसको डिसाइड करता है। ठीक है? तो ये अभी 11.74 है। ये सब चीज़ें आप आगे थोड़ा भी बेसिक समझने की कोशिश कीजिए, आप आगे धीरे-धीरे समझ जाएँगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वॉल्यूम लिखा हुआ है। मान लीजिए 19,700 का ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसको कितने लोग इन्होंने बाय किया, देखिए 40,24,651 लोगों ने बाय बाय किया है और आज इसमें 38,782 का चेंजेस आया है, ठीक है? आप इस चीज़ 38,000 चेंजेस क्या है, आप इसको समझने के लिए आप पिछले दिन का डेटा देख सकते हैं, कि कल का डेटा कितना, ये वॉल्यूम कितना था और आज का चेंजेस कितना है, तो आपको पता चल जाएगा कि लोगों ने कॉल को ज़्यादा शॉर्ट किया है या फिर बाय किया है। आप समझ शॉर्ट कम किया है या मतलब सेल कर दिया है, आप समझ जाओगे इससे, ठीक है? अब सेम उसी तरह इधर भी है। आप पुट साइड का भी वही है, जैसे 19,700 का प्रीमियम आपका है ₹70, लेकिन अभी मार्केट चल रहा है 19,680 पे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं सिर्फ ₹20 ही कम है, ₹20 ही कम है, लेकिन फिर भी प्रीमियम ₹70 है, यानी ₹50 अभी भी हमारा इसमें टाइम वैल्यू जुड़ा हुआ है। अगर मार्केट 19,680 पे ही बंद हो जाता है, तो ये हमारा ₹50 खत्म हो जाएगा, सिर्फ ₹20 ही बचेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि हमें कब मार्केट से एग्ज़िट करना है, आपको बहुत देर तक रुकने की वहाँ कोशिश नहीं करनी है। तो अब आप ये सब सीख जाते हैं, तो चलिए हम अपने एंजल वन में जाते हैं और यहाँ से मैं आपको ऑर्डर लगाना सिखाऊँगा कि हम मार्केट में ऑर्डर कैसे लगाते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे आएँगे और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं, चलिए हम निफ्टी सर्च कर लेते हैं। हमने यहाँ पे निफ्टी सर्च कर लिया और अभी ये निफ्टी का इंडेक्स आ गया है, देखिए। ये निफ्टी का ये चार्ट आ गया। तो देखिए मैं अभी लैपटॉप में, अगर आप मोबाइल से भी कर रहे हैं तो मोबाइल से भी बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। आपको होम स्क्रीन पे ही निफ्टी, बैंक निफ्टी का आपको दिख जाएगा। वहाँ से आप इस पे क्लिक करेंगे तो चार्ट खुलेगा। जितनी सारी कंपनियाँ उसके अंदर लिस्टेड हैं वो दिखाई देंगे और ऑप्शन चेन वहाँ से दिखाई देगा। आप उस पे क्लिक करके आप उसको अच्छे से देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है? और यहाँ से ओवरव्यू कितने बजे ओपन हुआ, हाई आज कितने का लगाया, लो कितने का था और क्लोज कितने पे हुआ, ठीक है? ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन में। अब यहाँ देख सकते हैं आपको कितना आसान दिख रहा है। दूसरे ऐप में जाएँगे तो आपको इतना सैलिश नहीं मिलेगा। ठीक है? अब मान लीजिए मुझे 19,650 का बाई करना है, कॉल ऑप्शन। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, आप देख सकते हैं इसका प्रीमियम है ₹91। अभी मार्केट कितना 19,680 यानी ₹30 ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मुझे ₹60 यहाँ ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, लेकिन आपको कभी भी अगर आप शुरू में नया-नया शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको कभी भी आप इस सस्ते के चक्कर में मत जाइएगा, क्योंकि अगर 700 से ऊपर है, जैसे मार्केट अभी यही है 650 700 का जो वैल्यू है ना, अगर मार्केट इसके अंदर ही 650 के अंदर ही बंद हो जाता है, तो ये तो आपका ज़ीरो हो ही जाना है। तो कभी भी कोशिश कीजिए कि आप जब भी जहाँ मार्केट चल रहा है, वहाँ से 2 स्ट्राइक प्राइस पीछे की, यानी ये स्ट्राइक प्राइस आप खरीदने की कोशिश कीजिए। क्योंकि यहाँ पे जब मार्केट ₹10 भी बढ़ेगा ना, तो ये कम से कम ₹7-8 बढ़ेगा। लेकिन ये अगर आपने स्ट्राइक प्राइस बाय किया है, तो मार्केट ₹10 बढ़ेगा, तो शायद ये ₹2 भी ना बढ़े। ठीक है? तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। अगर भले ही इसमें लॉट कम आएगा, अगर आप 10 पॉइंट भी इसमें कैप्चर कर लेते हैं, तो आपका निकल जाएगा। लेकिन इसमें आप ज़्यादा लॉट ले लेंगे और समय से ये अगर ऊपर नहीं जाता है, तो आपको प्रीमियम डीके के लिए बहुत लॉस होना पड़ेगा और इसमें वोलेटाइल बहुत ज़्यादा रहेगा। इसको आप अगर बाय करेंगे, तो इसको आप फ़ायदे में रहेंगे, ठीक है? अब हमको यहाँ से बाय कैसे करना है? ये देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, बाय और सेल।
और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो इसका चार्ट और मार्केट का डिटेल्स जान सकते हैं इसके ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ से हमें बाई करने के लिए अब यहाँ पे देख सकते हैं इंट्राडे और कैरी फॉरवर्ड। इंट्राडे का मतलब होता है कि हम आज सुबह खरीदते हैं सुबह 9:15 पे और हमें साढ़े 3 बजे का मार्केट होता है, लेकिन हमें 3:15 तक इसको बेच देना है। अगर हम नहीं बेचते हैं तो हमारा पोजीशन जो होता है लगा हुआ मार्केट में पैसा ऑटोमेटिक ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाता है। ऑटो स्क्वायर अप उसे बोलते हैं कि जो हमारा ब्रोकर है वो खुद ब खुद आपकी पोजीशन को काट देगा, जिसका आपको ₹50 एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। तो आप हो सके तो आप कैरी फॉरवर्ड में हमेशा करें, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड में आप चाहें तो 9 3:28 तक भी अगर आपका लग रहा है कि नहीं अभी थोड़ा बहुत और मेरा प्रॉफ़िट में आ जाएगा, तो 3:28 तक भी आप बेच सकते हैं, ठीक है? तो आप हमेशा ये लेने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे लॉट कितना लेना है, जैसे मान लीजिए मैं अभी इसको बाई करने के लिए 1 लॉट लेना चाहता हूँ। तो 1 लॉट लेने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड फंड ₹8,087 चाहिए, ठीक है? ₹8,087 ये क्यों? अभी यहाँ पे लिखा हुआ है ₹161 जो इसका प्राइस चल रहा है, तो आपको ₹161 देना है ऐसा नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 1 लॉट में 50 क्वांटिटी आती है। जो हमारा निफ्टी है उसके अंदर 1 लॉट में 50 क्वांटिटी आती है। बैंक निफ्टी में 1 लॉट में 25 क्वांटिटी, फिन निफ्टी में 1 लॉट में 40 क्वांटिटी और मिड कैप निफ्टी में आपको 1 लॉट में 75 क्वांटिटी आती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अगर यहाँ पे आप 2 लॉट बाई करते हैं, तो आपका 100 क्वांटिटी बाई हो गया, यानी इसके लिए हमें ₹16,175 देना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है? एक लॉट में 50 क्वांटिटी, 2 लॉट में 100 क्वांटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अभी आपने ₹161 के भाव पे इसको खरीद लिया मान के चलिए। अगर ₹161 भाव खरीद लिया, तो अगर ये आपका ₹163 हो जाता है, यानी ₹2 बढ़ जाता है, तो आपको ₹200 का फ़ायदा होगा, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है, ये करने के बाद आपको यहाँ पे प्लेस बाय ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। देखिए अभी यहाँ पे एक एरर शो हो रहा है क्योंकि मार्केट अभी बंद है, इसीलिए हम अभी इसको ऑर्डर को बाय नहीं कर सकते। और यहाँ पे सेलिंग करने के लिए आपको बहुत मार्जिन की रिक्वायरमेंट हुई। अगर मैं यहाँ पे 1 लॉट भी बाय करूँगा तो मुझे 1,15,000 चाहिए। तो सेलिंग बहुत ही रिस्की जॉब है, क्योंकि अगर इसमें नीचे आता है तो आपको बहुत सारा लॉस हो सकता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अभी आप नए हो तो सेलिंग में मत जाओ। सेलिंग पे ऊपर मैं एक अच्छे से डेडिकेटेड वीडियो ला दूँगा। अभी आप बाइंग के लिए मैंने बता दिया है आपको किस तरह से बाई करना है, किस तरह से आपको अगर मान लीजिए आपका पोजीशन बन चुका है, ये देख लीजिए आज का मेरी ये पोजीशन है। आज थोड़ा मैंने 9,000 लॉस कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एग्ज़िट करने के लिए आपको यहाँ पे करोगे ना तो आपको यहाँ पे एग्ज़िट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप ऐप में मोबाइल में करते हो तो वहाँ पे आप जैसे ये पोजीशन आपने बाय की है, पोजीशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एग्ज़िट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर